हे जगत के पालनहार, भगवान शिव के प्रिय महीने सावन की इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर दीजिएगा। जय मां पार्वती, हर हर महादेव। दोस्तों, इस दिन का इंतजार हर एक हिंदू भाई बहन को और हर एक सुहागिन महिला को इंतजार रहता है। सावन का महीना पूरे साल इंतजार के बाद आता है और ये किसी वरदान से कम नहीं है। साल में एक बार आने वाला ये सावन का महीना भगवान शिव के साथ साथ ही ढेर सारी खुशियां भी लेकर आता है, प्यार की सौगात लेकर आता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और प्रकृति में सावन के महीने को बहुत ही स्वागत किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे 5 से 7 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें करना चाहिए उस बारे में बात करने वाली हूं, जो कि हर सुहागिन महिलाओं को जरूर ही करना चाहिए। अगर जो महिलाएं सावन के महीने में ये 5 से 7 कार्य नहीं कर सकती, उसका इस पृथ्वी पर कोई वजूद ही नहीं है। तो आखिर कौन से हैं वो 5 से 7 कार्य जो हर एक महिला को जरूर ही करना चाहिए जो कि सुहागिन है? ये जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सावन का महीना सुहागिन तथा कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के पैरों की एड़ी से लेकर सर तक के भाग को सावन में बहुत ही अहम भूमिका के रूप में जाना जाता है, पवित्र माना जाता है। सुहागिन का झूला झूलना, वर्षा में आनंद लेना, स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का मानस होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और गंगा मैया खुद आसमान से पृथ्वी पर आकर सावन के महीने में आनंद लेती है। तो सोचिए दोस्तों, ये महीना कितना बड़ा है और हिंदू धर्म में तो इसका अधिक महत्व माना जाता है, जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल काम है। और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की शरण में जाते हैं, उनकी हर एक मनोकामना, हर इच्छा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर ही पूर्ण करती हैं। और क्यों ना करे, आखिर हम सब मां पार्वती और भोलेनाथ की ही संतान हैं। सावन के महीने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करने से भी भगवान भोलेनाथ आपकी सभी संकटों को समाप्त कर देते हैं। भोलेनाथ तो नाम से ही भोले हैं, 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो पल भर में पूर्ण कर देते हैं। शिव महापुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में कोई भी एक सदस्य भी अगर तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कोई एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाता है तो भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर उसे मालामाल कर देते हैं। क्योंकि सावन के मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर एक भक्त के घर में वास करते हैं और ऐसे में अगर आपके पास समय ना हो तो घर की महिला को 1 लोटा जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वे आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना, सच्चे दिल से अगर आप उनका नाम लेकर जल भी अर्पित कर देते हैं, हर हर महादेव का जाप कर लेते हैं, तो वे स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगते हैं। आपकी हर एक मनवांछित इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। बड़े से बड़े राक्षस को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। और हम तो मामूली से इंसान हैं और वे हमारे रक्षक हैं क्योंकि हम उनकी संतान हैं। महादेव की कृपा हमें जरूर ही मिलती है। बस मन में ईश्वर के प्रति लगाव और सच्ची आस्था, प्रेम भाव होना चाहिए। इसी बात पर कमेंट सेक्शन में आपको 3 बार हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय गंगा मैया जरूर ही लिखना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी को फटाफट से वो 5 से 7 ऐसे कार्य बता देती हूँ जो कि आपको सावन के महीने में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, तो इस दौरान संयम, भक्ति और सात्विक जीवन शैली अपनाने की परंपरा हमेशा से रही है। और इस पवित्र माह में कुछ ऐसे कार्य माने जाते हैं जिन्हें करने से नकारात्मक फल मिल सकता है और शिव जी की कृपा से हम वंचित हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सावन के महीने में कौन से वो कार्य हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सावन में सबसे पहला जो कार्य है, पूरे सावन महीने के दौरान मांसाहार और शराब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। सावन का महीना सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक है।
इस महीने में मांस, मछली, अंडा और शराब जैसे तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए और इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ दूसरा कार्य है कंटक यानी कि काटने वाले पौधों की छटाई बिल्कुल ना करें। यानी कि इस माह में तुलसी, पीपल, बेलपत्र या अन्य पवित्र पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे पुण्य भी नष्ट हो जाता है। झूठ इस महीने में नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। शिव भक्ति में सत्य, संयम और क्षमा को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस समय झूठ, गाली गलौज, किसी को अपमानित करना आपके पुण्य को कम कर सकता है। अगला जो चीज है आपको इस सावन मास में नहीं करना है, आपको इस महीने में बाल, नाखून बिल्कुल भी नहीं कटवाने हैं। हो सके तो शेविंग से भी बचे, विशेषकर सोमवार के दिन न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में आपको या फिर सोमवार के दिन शरीर से बाल काटना, शेव करना या नाखून काटना वर्जित माना गया है। इससे आपका सोमवार का जो व्रत है वो भी नष्ट हो सकता है और अशुभ फल की प्राप्ति भी हो सकती है। इस दौरान विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य न करें। सावन के महीने में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं क्योंकि ये तप, साधना और भक्ति का महीना होता है। ज्योतिष के अनुसार ये काल विवाह योग्य नहीं माना जाता है। अगला कार्य है दूध और दूध से बनी वस्तुओं को व्यर्थ बिल्कुल भी न जाने दे। सावन के महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाने की परंपरा रही है और ऐसे में दूध का अपमान, उसे फेंकना या बर्बाद करना पुण्य का नाश कर देता है। अशुद्धता और गंदगी बिल्कुल भी इस महीने में हमें नहीं फैलानी चाहिए। घर हो या मंदिर, अपने आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखें। शिवजी को स्वच्छता प्रिय है और गंदगी में देवता का वास कभी नहीं होता है। विशेषकर आपको इस महीने में, सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत जरूर रखना चाहिए। शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल शिव को अर्पित करें। तो ये थे कुल 7 कार्य जिन्हें सावन के महीने में आपको करने से बचना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सावन में आपको क्या क्या कार्य जरूर ही करना चाहिए। एक तो सावन के महीने में आपको हर रोज ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। कम से भी कम 108 बार जाप जरूर करें। रुद्राक्ष माला से जाप कीजिए और इससे मन शुद्ध होता है और आपके कर्मों में क्षय होता है। हर सोमवार को शिव जी का व्रत जरूर रखें। केवल फलाहार या एक समय का भोजन आप कर सकते हैं। शाम के समय में शिव मंदिर जाएं और अभिषेक कीजिए। शिवलिंग पर जल अर्पण जरूर कीजिए। शुद्ध जल, दूध, शहद, दही, घी और गंगाजल से पंचामृत बनाकर शिव अभिषेक करें। जल में बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल डालकर अर्पित कीजिए। इसी के साथ में बेलपत्र अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। 3 पत्तियों वाला जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है वो कहीं से भी टूटा या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। हर एक पत्ते पर ओम या राम लिखा हो तो ये विशेष फलदायी होता है। रुद्राक्ष इस महीने में आपको धारण जरूर ही करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करना बहुत ही शुभ होता है। पंचमुखी अगर रुद्राक्ष मिल जाता है तो ये सबसे अधिक सामान्य और सुरक्षित होता है। श्रावण में दान पुण्य का भी बहुत विशेष महत्व होता है। इस दौरान गौदान, वस्त्रदान, जलदान, छायादान, चप्पल और गरीबों को भोजन कराना बहुत ही पुण्यदायक होता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय सता रहा है तो सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर ही करना चाहिए। और जिन्हें भय ना भी हो, हर एक व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर ही करना है। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप 108 बार जरूर ही कीजिएगा। सावन में कुछ विशेष उपाय हैं जिनसे आप अपने जीवन में धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, कर्ज मुक्ति से लेकर रोग नाश और इसी के साथ काल सर्प दोष और ग्रह दोषों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो एक एक करके आपको ये सारे जो उपाय हैं वो बताते जाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप भगवान शिव की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही 5 वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में
3 बार हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो पहला उपाय है धन प्राप्ति का उपाय। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा पैसों से तंगी बनी रहती है, पैसा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, फिजूल खर्च या बीमारी में आपका आया हुआ पैसा भी चला जाता है, और अगर आप मालामाल होना चाहते हैं, रुपए पैसों में खेलना चाहते हैं, तो सावन के महीने को बिल्कुल भी अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा दोस्तों। मात्र एक उपाय करना क्या होगा, शिवलिंग पर हर सोमवार को साबुत चावल और दूध चढ़ाएं, और इसी के साथ मंत्र एक बता रही हूं, ये आपको 108 बार बोलना होगा। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके साबुत चावल और दूध आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपके घर में सावन का महीना समाप्त होते होते पैसा इतना आना शुरू हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि इतना पैसा अलग अलग सोर्सेस से कैसे मेरे पास आ रहा है। ये मनी अट्रैक्ट, मनी मैग्नेट का उपाय भी आप इसे बोल सकते हैं। दूसरा उपाय है संतान प्राप्ति के लिए उपाय। इस उपाय में आपको सावन में हर सोमवार को शिव पार्वती की पूजा करनी है और ओम नमः शिवाय के साथ पार्थिव शिवलिंग बनाकर जल अर्पण करना है। जितने भी निसंतान दंपत्ति है, संतान प्राप्ति चाहते हैं या पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, तो उन्हें ये उपाय सावन के महीने में जरूर ही करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कर्ज हमेशा ही बना रहता है। पैसे रुपए की तंगी के चलते उन्होंने कर्ज ले तो लिया है लेकिन अब चुका नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में सावन के महीने में सफेद फूलों के साथ गुड़, चावल और दूध शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। शिवलिंग पर चांदी का नाग नागिन चढ़ाना भी बहुत ही शुभ होता है और तत्काल रूप से आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगला उपाय है रोगी व्यक्ति के लिए जिनके शरीर में हमेशा रोग बीमारी बनी ही रहती है। रोग नाशक उपाय इसे आप कह सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके जल में डालकर घर में छिड़क दीजिएगा। ठीक है, शिवलिंग से जो जल निकलता है वही आपको अपने घर में छिड़काव कर देना है और शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर आपको जल जो है अर्पण करना है। इससे आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उनसे आपको बिल्कुल ही निजात मिल जाएगा। अगला उपाय है काल सर्प दोष या ग्रह दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। करना क्या होगा, सावन के सोमवार को नाग पंचमी से पहले नाग देवता को दूध चढ़ा दीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम केम केतवै नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। इससे काल सर्प दोष और ग्रह दोष दोनों से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में कोई छोटी सी पूजा विधि बता दीजिए दीदी, जिससे तत्काल रूप से हमें शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले आप विधि को नोट कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सफेद पीले वस्त्र पहन लीजिएगा और घर या मंदिर में शिवलिंग के सामने आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। शिव पूजन कैसे किया जाता है, देखिए शिवलिंग पर सबसे पहले जल या गंगा जल अर्पित कीजिए लोटे से और फिर दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से अभिषेक कर दीजिए। इसे पंचामृत भी कहा जाता है। इसी के साथ बेलपत्र, धतूरा, सफेद आग, दूब, सफेद फूल, भांग आदि भी अर्पित कर दीजिए। धूप, दीप, अक्षत, चंदन, फल और मिठाई जरूर ही चढ़ा दीजिएगा। वहीं पर बैठकर शिव चालीसा का जाप करें। रुद्राष्टक नाम से भी आता है, वो उसका पाठ करते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शाम के समय में व्रत कथा पढ़िए और आरती कीजिए। शिव जी से मनोकामना कहिए और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। और नियम का खास रूप से ध्यान रखिए, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया। सावन के महीने में कुछ चीजें हैं जिनको करने से आपको बिल्कुल ही परहेज करना है। तामसिक भोजन और जो धूम्रपान है या मद्यपान जिसे कहा जाता है वो बिल्कुल नहीं करना है। किसी का अपमान, झूठ बिल्कुल ना बोलें। विवाह या अन्य शुभ कार्य को इस महीने में नहीं किया जाता है। तो ये थे कुछ कार्य जिन्हें आपको करना है, कुछ नहीं करने हैं। सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैंने बता दी है। अगर आप कोई विशेष उपाय की बात करें और अगर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि कोई विशेष उपाय बताइए जिससे झटपट हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो वो मैं अलग से वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगी, लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सावन के महीने की पूजा विधि जो है वो मैं करके दिखाऊं मंदिर में जाकर, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
महादेव की वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ हर रोज बिल्कुल मुफ्त में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।